सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवशाहुडं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशिरसा। गाथा पाठ कर लेते हैं एक बार। जीवो वोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विस्सोढ़ गई ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल व्यवहाराशो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस गो दुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमः केवलं णेयं णाणम् अट्ठव्यपं मदिसुदो हि अणाणाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ठ चदुणाण दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया बुद्धं पुण्यदंसणं णाणं वर्णरस पंचगन्धादो भाषा अट्ठडिच्छया जीवे णो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीनं कत्ता व्यवहारदो दुडेच्छेदो छेदनकम्माणादा शुद्धणया शुद्धभावाणं व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदि आदाडिच्छेणेदो चेदन भावं खुआदस अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सपदो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षण दो असंख दे शोभा। उड़विजल तेय बाऊ बणफदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि शमणा अमणाणेया पंचिंदियडिम्मणा परे सव्वे बादरशुह में इंदी शब्बे पज्जत इदराया मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तह अशोद्धणया विण्णेया संसारी शव्वे शुद्धाहु शोद्धणया। कितनी हो गई गाथा अपनी? 13 हो गई थी ना। 13वीं गाथा एक बार दोहरा के इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, गुणस्थान और मार्गणाग स्थान के विषय में। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद आप दोहरा लेंगे। मगण गुण ठाणे हिय, बोलिए। मगण गुण ठाणे हिय
14 ही हवन्ति तः अशोधनया। 14 ही हवन्ति तः अशोधनया। विण्णेया संसारी शव्ये शुद्धाहु शोधनया। मैं 2 बार में पढ़ूंगा गाथा, उसी क्रम में दोहराएंगे। मगुण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः अशोधनया। बोलिए। विण्णेया संसारी सव्ये शुद्धाहु शोधनया। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसी क्रम में दोहराएंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः अशोधनया। विण्णेया संसारी सव्ये शुद्धाहु शोधनया। एक साथ बोलेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः अशोधनया। विण्णेया संसारी सव्ये शुद्धाहु शोधनया। तः संसारी अशोधनया 14 ही मगण गुण ठाणे ही 14 हवन्ति य शुद्धनया सव्ये शुद्धा हु विण्णेया। संसारी जीव व्यवहार नय से मार्गणाओं और गुणस्थानों की अपेक्षा से भी 14 प्रकार के होते हैं, किंतु निश्चय नय से सब जीव शुद्ध ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पे अपेक्षा से भी लिखा, तो 14 और कुछ भी होते क्या इनके अलावा? हाँ, जो उसके पहले चर्चा आ चुकी है 12वीं गाथा में 14 जीव समास। कोई बताएगा 14 जीव समास कौन कौन से होते हैं नए लोगों में? नए लोगों में कह रहे हैं हम। क्या है? 4 5 6 का 61 करके, ठीक है। योग 3, वेद 3, कसाय 25, ज्ञान 8, संयम 5, दर्शन 4, लेस्या 6, अव्यक्त 6, संगीत 2, आहार 2। हो गया? बता दिए ना? ठीक है। अब चर्चा इसमें काय की आई है? मार्गणास्थान और गुणस्थान की। मार्गणास्थान किसको कहते हैं? जिन मार्गों से जीव की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। कितनी होती हैं ये मार्गणाएं? कौन कौन सी? गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेस्या मार्गणा,
भव्यत्व मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा और संगित्व मार्गणा और आहार मार्गणा। कितनी मार्गणा हुई? 14। गति मार्गणा के कितने भेद हैं? कितने हैं? नहीं, यहाँ पे तो मार्गणा की चर्चा चल रही है। कितने हैं? 4। कौन कौन से? मनुष्य गति, देवगति, त्रियंच गति और नरक गति। इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है। इसके बाद काय की है? इंद्रिय। काय कितने होते हैं? 60 काय जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस। योग मार्गणा, योग कितने होते हैं? 3। मन योग, वचन योग और काय योग। वेद मार्गणा, वेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्त्री, पुरुष, नपुंसक। कसाएं कितनी होती हैं? 25। कितनी होती हैं? 25। कौन कौन सी? अनंतानमंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्यक्षानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यक्षानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये क्या कहलाती हैं? 25 कसाएं होती हैं। हाँ, ज्ञान कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? बोलिए, नए लोग बोलिए। ज्ञान नहीं जानते आप लोग? मति, ज्ञान आदि कितने भेद हो गए? अभी पढ़ के आए ना अपन, राणा मठ भी अपा। बोलो। हाँ, बोलते जाओ। कुमति। हाँ, उसके बाद संयम। संयम कौन से हैं? 5। कौन से होते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। और एक असंयम और एक संयमा संयम। इस प्रकार कितने भेद हो गए इसके? 7 भेद हो गए। दर्शन कितने होते हैं? 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेस्या कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। बहुत बढ़िया। भव्यत्व मार्गणा में भव्यत्व और अभव्यत्व, इसमें क्या है तो भव्यत्व मार्गणा, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी लिया जाता है, क्योंकि समस्त जीवों को इसमें समेटना है। तो भव्यों को ले लेंगे तो अभव्य कहाँ जाएंगे? जीव मार्गणा, जीव को खोजने के स्थान। तो हाँ, गति इसमें कितनी थी? हाँ ठीक है, तो सब जीव उसी में तो आएंगे, तभी 5 हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि सब जीव को लेना है तो सिद्ध भगवान भी लेना पड़ेंगे, क्योंकि वो भी जीव है। ठीक है, वो सही है। ठीक है ना। तो दर्शन कितने हो गए? 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेस्या 6 हो गई। भव्यत्व के साथ अभव्यत्व दूसरा पक्ष भी आता है। सम्यक्त 6 प्रकार के कौन से? आप नहीं बताना, नए लोग। सम्यक्त आप बताओ चाची। हाँ, 6 सम्यक्त कौन से होते? हाँ, हाँ बोली। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इसमें 3, पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान भी आएगा और तीनों प्रकार के सम्यक्त आएंगे। किसमें? सम्यक्त मार्गणा में। पहला मिथ्यात्व, फिर सासादान और मिश्र, फिर उपसम, 6 उपसम और छायक, ये 3 सम्यक्त। ऐसे 6 हो गए सम्यक्त के भेद। संगित्व, संगी होगा या असंगी होगा। आहार, आहारक हो गया या अनाहारक हो गया। इस प्रकार कितनी मार्गणा हुई? 14। मार्गणा किसे कहते हैं? जिन मार्गों से जीव की खोज की जाती है उसे क्या कहते हैं? मार्गणा कहते हैं। जीव समाज में खोज के स्थान और मार्गणा में खोज के स्थान। कितने प्रकार के? क्या कहा?
समास में और मात्रा में अंतर है, खोज का स्थान है तो संक्षिप्तीकरण है, संक्षेप से जीवों को। 14 प्रकार के जीव समास होते हैं, जीव के स्थान है वो, और इन मार्गों से जीव की खोज की जाती है। समझ में आया? इनमें अंतर है। वो 14 जीव के स्थान हैं, वहाँ पाए जाते हैं उनमें, और इन मार्गों से जीव की खोज की जाती है। ये दो में अंतर है। गुण स्थान पे और देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना? गुण स्थान मिच्छो सासण, इसमें है क्या गुण स्थान की गाथा? कोई नहीं है इसमें ना, ठीक है। 14 मार्गणाओं की एक गाथा दी है इसमें, उसकी मैं पढ़ देता हूँ। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसायणाणे या संजम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्नि आहारे। ये एक गाथा है, इसमें 14 मार्गणा पूरी आ जाती हैं, ठीक है ना? गुणस्थान की भी एक गाथा है, उसको मैं पढ़ देता। मिच्छो सासण मिच्छो अविरत सम्मोय देश विरदोया विरदापमत इदरो अपुब अणियठ सुहुमोया उवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगिया 14 गुण ठाणाणी या कमेण सिद्ध याड़ा दब्बा। यहाँ पे ये 14 गुणस्थानों की गाथा दी गई है, ठीक है ना? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के सद्भाव और अभाव से के तारतम्य से होने वाले जीव के परिणामों की जो दशा होती तारतम्य रूप, उसे क्या कहते हैं? मोह योग भवा गुण ठाणा। संक्षिप्त में कहें तो मोह योग भवा गुण ठाणा। मोह में दर्शन मोह और चारित्र मोह, योग में मन वचन काय योग, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए। मोह में 2 भेद होते हैं, दर्शन मोह होता है और चारित्र मोह होता है, ठीक है ना? दर्शन मोह के सद्भाव अभाव से 4 गुणस्थान बनते हैं। चारित्र मोह के सद्भाव अभाव से 5 में से लेके 12वें गुणस्थान तक बनता है, और योग के सद्भाव और अभाव से 13वां और 14 2 गुणस्थान बनते हैं। 4 गुणस्थान का ऐसे बने दर्शन मोह के सद्भाव और अभाव से, और चारित्र मोह के सद्भाव अभाव से 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 8 गुणस्थान चारित्र मोह के सद्भाव और अभाव से, और योग के सद्भाव अभाव से 2 गुणस्थान 13वां और 14वां। इस प्रकार से दर्शन मोह, चारित्र मोह और योग के सद्भाव और अभाव से बनने वाले क्या होता है? गुणस्थान। जीव के तारतम्य रूप जो भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणस्थान कहलाते हैं। तो ये होते हैं 14। इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं अपन। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना? इसलिए थोड़ा उपयोग लगाएं, सुन लें। पहली बार में थोड़ा सा नए शब्द हैं, नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा समझ में एकदम से नहीं आता, लेकिन समझने का प्रयास करो तो समझ में आता है। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान है? मिथ्यात्व। दूसरा है सासादान, तीसरा है मिश्र, चौथा है अव्रत सम्यक्त, 5वां है देश व्रत, 5वां है देश व्रत, 6वां है प्रमत्त व्रत, 7वां है अप्रमत्त, 8वां है 8वां अपूर्वकरण, ठीक है। अपूर्वकरण, अनवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोगजिन और अयोगजिन। इस प्रकार से 14 गुणस्थान होते हैं। पहली बार में थोड़ा सा कठिन सा लग सकता है, लेकिन कोई ऐसा कठिन नहीं है। कभी ना कभी तो पहली बार सुनना ही पड़ेगा, और कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा उपयोग है। नाम तो सब सुने हैं, तो अब इनका स्वरूप भी देख लेते आज, ठीक है ना। मिथ्यात्व गुणस्थान, सच्चे देवशाद गुरु और जीवादि तत्वों में विपरीत मान्यता, स्वपर के एकत्व की श्रद्धा, अतत्व श्रद्धान। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देवशाद गुरु का विपरीत श्रद्धान, जीवादि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, स्वपर का अयथार्थ श्रद्धान, आत्मा का अयथार्थ श्रद्धान। ये क्या कहलाता है?
मिथ्यात्व भाव। इतना तो समझ में आता है। अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं अपन। कौन सा बादशाही गुण स्थान है? इस लोक के सर्वाधिक जीव इस बादशाही गुण स्थान में है। 1 नंबर पे है। अपन 1 नंबरी रहना चाहते कि 14 नंबरी, और फिर नंबरों से विहीन, गुण स्थानातीत। पहले गुण स्थानों के क्रम में चढ़ेंगे तो 14वें में पहुंचेंगे, और फिर क्या हो जाना है? गुण स्थानातीत हो जाएंगे। एक ग्रंथ है, तारण स्वामी ने लिखा है, ममल पाहुण। ममल पाहुण हम गए थे तो हमने उस पर प्रवचन किए थे। बहुत सुंदर ग्रंथ है। उन्होंने लगभग 14 ग्रंथ लिखे और बहुत प्यारे अध्यात्म के ग्रंथ हैं। हाँ, श्रावकाचार्य भी लिया हमने स्वाध्याय में, और काफ़ी जाना होता है तारण लोगों में भी, तो वहाँ पे चर्चा होती है। ममल पाहुण है तो उनके ग्रंथों में एक शून्य स्वभाव की चर्चा आती। शून्य स्वभाव। तो प्रश्न आया कि स्वभाव भी शून्य होता क्या? स्वभाव शून्य होता है कि परभाव से शून्य। 47 नयों में एक शून्य नय है, एक अशून्य नय है। एक भरी हुई नाव की तरह अशून्य है, और एक खाली नाव की तरह, खाली ग्रह की तरह शून्य है। शून्य होते हुए भी अशून्य है, अशून्य होते हुए भी शून्य है। खाली होते हुए भी भरा है और भरा होते हुए भी खाली है, क्योंकि अपने से भरा है और पर से खाली है, इसलिए अशून्य है। अपने से भरा है, पर से खाली है, इसलिए अशून्य है, और पर से खाली है इसलिए शून्य है। बहुत सुंदर चर्चा है। देखो, हम तो बार बार कहेंगे, अपन भेदभाव पक्षपात को छोड़ के जहाँ सही बात है उसको पढ़ना चाहिए, और तारण स्वामी जी ने गजब का किया है काम। लेकिन क्या होता है कि हम लोग भी पक्षपात से रहते और वो भी पक्षपात में रहते। उनने एक मूर्ता पकड़ ली है कि वह मूर्ति को नहीं मानेंगे। मूर्ति तो क्या है? अदेव है। क्या पत्थरों के सामने नाचते रहते हो तुम लोग? तो उन लोगों ने की ऐसी मान्यता है कि पत्थर हैं, पत्थर के सामने नाच रहे हो तुम लोग, कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान तो वहाँ बैठे हैं और तुम पत्थर के सामने क्या कर रहे हो? तो उनसे ये कहा जाए कि तुम पिताजी की फ़ोटो घर में क्यों टांगते हो? आखिर पिताजी तो चलेगा, स्वर्ग से आ गए, फ़ोटो काय के लिए टांग रहा है? जैसे पिताजी नहीं है लेकिन फ़ोटो से उनका स्मरण करते हैं, ऐसे ही भगवान जिनेंद्र की तदाकार स्थापना रूप मूर्ति से उनका स्मरण करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मूर्तियाँ खड़ी कर ली हैं लोगों ने पंथवाद। मूर्ति को नहीं मानते वो। तारण स्वामी में खोट थोड़ी ना थी, पीछे जो मानने वाले हैं उनमें खोट है, उनकी बुद्धि का विभ्रम है। वो परिस्थिति थी कि जब मुगलों के काल में मंदिर तोड़े जा रहे थे तो ऊपर क्या करते थे? जिनमाणी विराजमान करते थे, नीचे तलघर में जिनेंद्र देव विराजमान करते थे, जिसमें कि मुगल खंडित नहीं कर पाते थे ग्रंथों के कारण। तो वो एक स्थिति थी। अब उनने क्या किया कि उसको रूढ़ी मान लिया, और रूढ़ी के कारण ग्रंथ ही पूज रहे और भगवान की प्रतिमा को कह रहे हैं कि बथरा है। तो ये मूर्तियाँ अलग अलग हैं, लेकिन तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं वो स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, तो वो अच्छा है। तो उसमें ममल पाहुण आदि ग्रंथ है, उनमें शून्य स्वभाव की चर्चा है। शून्य स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कैसा है? शून्य। तो अच्छा, उनने मधुरता के साथ वे ग्रंथ लिखे हैं। उनकी सहज देसी, वैसे एक अलग प्रकार की भाषा है वो उनकी। एक ही आप उसको क्या कहते हैं, हिंदी पे बिंदी रख के संस्कृत बन गई उनकी, ऐसी भाषा है उनकी। तो उसको गाने में बड़ा मज़ा आता। उनकी जो गाथाएं आदि हैं ग्रंथों की बहुत प्यारी हैं, एक मधुरता के साथ। हमारे उसमें यूट्यूब में प्रवचन डले ममल पाहुण पे, आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे, बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत जोरदार है, अध्यात्म से भरा हुआ है वो ग्रंथ। अगर आपको टाइम मिले तो उन्हें ज़रूर सुनिए। राम कहानी है रविसेन स्वामी की। हाँ जी, पद्य में जो लिखी है जे है अपने हमारे मऊरानीपुर के कवि हैं, उनका नाम है गुणभद्र। उनने पद्यानुवाद किया पद्म पुराण का, बहुत प्यारा पद्यानुवाद है। गुणभद्र कवि हुए मऊरानीपुर के, हम जहाँ के रहते हैं ना उससे 11 किलोमीटर मऊरानीपुर है, वहाँ के कवि हुए गुणभद्र। उनने इसका पूरा पद्यानुवाद कर दिया। वैसे पढ़ोगे तो कठिन लगेगा, बहुत विस्तार है, लेकिन उनने उसको पद्यानुवाद करने से वो क्या होगा,
बहुत मधुर सौम्य हो गया और मज़ा भी आता उसमें पढ़ सुनने में। तो गद्य से ज़्यादा पद्य। हाँ पद्य ममल पहुँचता कौन सा? हाँ हमारे चैनल पे ममल पहुँच पे प्रवचन डले, प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना आप, जब चैनल खोलते तो उसके ऊपर कई ऑप्शन लिख के आते, वीडियो शॉर्ट वगैरह, तो उसको थोड़ा सरकाएंगे तो प्लेलिस्ट आती। प्लेलिस्ट में क्या है, पूरे आपके डले रहते प्रवचन। उसमें आपके जैसे द्रव्य संग्रह के हैं, तो यहाँ के तो ठीक है, रानीपुर में द्रव्य संग्रह पे 16 प्रवचन हुए थे, तो पूरा एक एक वर्ड से बच्चे वगैरह थे तो उन्हें बहुत अलग तरीके से पढ़ाया था, तो आप वहाँ से भी उसको सुन सकते, माने उसमें बहुत क्लियरिटी रहेगी। माने वहाँ पे जो एक क्रम से हमने इसको पढ़ाया है, पढ़ाने की दृष्टि से पढ़ाया। यहाँ तो अपन गहरी गंभीर चर्चा करते रहते, विषयों को गहराई से जाते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने की दृष्टि से हमने एक एक शब्द से पढ़ाते गए, तो वो उनको आपको संक्षिप्त में अगर सारभूत सुनना है तो उसको सुन सकते, तो बहुत क्लियर रहेगा आपको। और भी बहुत सारे विषय हैं, छेड़ाला पे भी है वहाँ उसमें स्वाध्याय, और बहुत सारे माने विषय अलग अलग हैं, तो उनमें से अगर आपको कोई स्वाध्याय के लिए अगर विषय देखना हो तो आप उसमें से देख सकते। मूल तो अपन यहाँ पढ़ ही रहे हैं, हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, उससे क्या होगा, अपनी बुद्धि का परिमार्जन होता है, विशुद्धि बनती है। तो यहाँ पे अपन किसकी चर्चा कर रहे थे, किसकी? गुणस्थानों की। मोह योग भवा गुण ठाणा। तो पहले से चौथे गुण स्थान तक किसके सद्भाव अभाव में बनता है? किसके सद्भाव अभाव में बनता? ध्यान से सुना करो है ना। पहले से चौथा गुण स्थान दर्शन मोह के सद्भाव अभाव में, 5वें से लेके 12वां गुण स्थान तक चारित्र मोह के सद्भाव अभाव में, और 13वां और 14वां गुण स्थान योग के सद्भाव अभाव में बनते हैं। अब पहला गुण स्थान दर्शन मोह के सद्भाव में, पहला गुण स्थान दर्शन मोह के सद्भाव में, दूसरा गुण स्थान दर्शन मोह के अभाव में, और चारित्र अनंतानमंदी के सद्भाव में। माने मिथ्यात्व का अभाव हो गया ना वहाँ पे, लेकिन अभी अनंतानमंदी का सद्भाव है, ठीक है ना। तो तीसरा गुण स्थान कैसा है? मिश्र गुण स्थान है ना। और चौथा क्या है? दर्शन मोह के अभाव में। तीसरा गुण स्थान सद्भाव अभाव दोनों है, ठीक है ना, मिश्र दशा है, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति क्या लेंगे? मिश्र गुण स्थान है, मिश्र मोहनी का उदय है। कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। और चौथे गुण स्थान में अगर क्षयोपसम सम्यक्त होता है तो सम्यक्त प्रकृति का है उदय, और बाकी 2 प्रकृति का है अभाव, ठीक है ना। उसको कहते हैं क्षयोपसम। क्षयोपसम का थोड़ा सा खोले, कठिन तो नहीं हो जाएगा? क्या? हाँ ठीक है, उसको माने क्षयोपसम की परिभाषा समझाएं कि कठिन हो जाएगा रहने में। हाँ? क्या है कि अपन यहाँ पे चूंकि स्वाध्यायी है तो हम थोड़ी यहाँ गहराई से चर्चा करते। अब जिसको सीधे सीधे गाथाएं पढ़ना है, इसलिए कहते कि आप वहाँ से उसमें देख लोगे तो सीधी एक एक शब्द से गाथा पढ़ाते गए सीधी 16 क्लास में उसको क्लोज कर दिया था। चलिए समझ लेते हैं क्या बता रहे थे हम। क्षयोपसम किसे कहते हैं? कहते हैं क्षयोपसम सम्यक्त, उपसम सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त। उपसम सम्यक्त माने होता है कि जब दर्शन मोह का क्या होता है, उपसम माने दबी हुई होती है। जैसे आपने गिलास में एक पानी भरा, पानी में धूल थी तो पानी में जो धूल थी वो नीचे जम गई। अब नीचे जम गई तो ऊपर पानी कैसा है? बिल्कुल साफ, और धूल कहाँ जमी है? नीचे। तो एक स्थिति होती है कि बिल्कुल पानी के नीचे गंदगी पूरी जम जाती और ऊपर बिल्कुल नहीं रहती। ऐसी स्थिति हो जाती कि नहीं? ठीक है, तो वो हो गया उपसम। दूसरा हो गया क्षय। दूसरा क्षय ऐसा हो गया कि जैसे गिलास है ना, गिलास, तो गिलास में पानी जो था ऊपर का साफ, उसको दूसरे गिलास में कुड़ेल लिया, और दूसरे गिलास में कुड़ेल के क्या किया, बस दूसरा कीचड़ था उसको हटा दिया अपन ने।
तो दूसरे गिलास में जो पानी है बिल्कुल कैसा है, स्वच्छ है, तो वो होगा छायक। अब उपसम में क्या थी कि मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां आदि थी वो दबी हुई थी, दर्शन मोह की जो प्रकृतियां थी वो दबी थी, सत्ता में थी लेकिन उदय में नहीं थी, ठीक है ना। और छायक में क्या हुआ कि सत्ता से भी अभाव कर दिया। क्षयोपसम में स्थिति अलग है। क्षयोपसम में स्थिति जो बनती है, क्षयोपसम की परिभाषा देखते हैं पहले तो। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। हमारे साथ आप बोलती हैं तो हम भूल जाते हैं, आप हमें पता है लेकिन हम जब भूलेंगे तब बता दिया करो, ठीक है ना। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय उसको कहते हैं क्षयोपसम। क्या कहा, आप बोलो। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, हाँ, उन्हीं का आगामी काल में सदवस्था रूप उपसम, और देशघाती का देशघाती प्रकृतियों का उदय उसको क्या कहते हैं, क्षयोपसम। अब सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी हैं? 3 प्रकृति हैं दर्शन मोह की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। इन 3 में से देशघाती कौन सी है और सर्वघाती कौन सी है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती, और सम्यक प्रकृति है देशघाती, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सत्ता में तो है लेकिन उदय का अभाव है। क्या कहा, सर्वघाती प्रकृति वो कहती है जो कि सम्यक का पूर्णतः नाश कर देती। ऐसा समझे कि जैसे तूफान आया, अब तूफान आया तो क्या हुआ, इतना तेज था एक तूफान कि उसने तो सब पेड़ उखाड़ दिए, और दूसरा ऐसा तूफान था कि उसने पेड़ों को हिला तो दिया लेकिन उखाड़ा नहीं। तो सर्वघाती प्रकृति का उदय आ जाए तो बस सर्वथा सम्यक्त का घात कर देगी, उखाड़ देगी। लेकिन देशघाती प्रकृतियों का उदय होता तो वो हिलाती डुलाती तो है, चलमा लगाड़ दोस्त तो लगाती हैं, लेकिन वो सर्वथा अभाव हो कि मिथ्यात्व की दशा में नहीं पहुंचता। तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, तो सर्वघाती जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व है उसका तो उदय के अभाव रूप क्षय है, सर्वथा क्षय नहीं है, उदय में नहीं है, इसका नाम है क्षय, उदयाभावी क्षय। उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम आगामी काल में आने योग्य, अर्थात वो आगे भी समय में उदय में ना आए तो उसको वहाँ भी आगे के लिए आगे समय के लिए भी उसको दबा दिया, सदवस्था रूप उपसम, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय वर्तमान में, और उन्हीं का आगामी काल में सदवस्था रूप उपसन, आगामी काल के लिए भी दबी, और देशघाती प्रकृतियों का उदय। देशघाती प्रकृति होती सम्यक प्रकृति, 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो इन 2 का तो क्या हुआ, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय उस काल में, आगामी काल में उनका सदवस्था रूप उपसम, आगामी काल में भी दबी रहें, और देशघाती प्रकृति का चल रहा है उदय, उसको कहते हैं क्षयोपसम। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ना, सब नहीं आएगा एक साथ समझ में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो जाने दो धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे आता है समझने से, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। अपने को बचपन में माता पिता ने खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन समझ में कहाँ आया। जब अपन ने ठोकरें खाई तब समझ में आया कि पिताजी सही कहते थे। यहाँ पे अपन नहीं मान रहे जिनवाणी माता की बात, अरिहंत पिताजी की बात, नरकों में जाएंगे, डंडे पड़ेंगे, तो हे मताई हे पिताजी बचाओ, याद आएगी कि नहीं आएगी। तो जिनवाणी माता कहेगी अभी भी चिंता नहीं करो, हमने जो बात बताई थी अभी भी अमल में ले आओ, कि तुम में डंडे नहीं पड़ रहे, तुम तो जानने वाले ज्ञाता दृष्टा आत्मा हो। फिर क्या होगा, बाहर नारक कृत दुख भोगें और अंतर सुख रस गट्टागड्डी, चिन्मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, रमत अनेक सुरन सिंह पर तिस परिणति से नित हटाहटी, चिन्मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। ऐसी दशा होगी फिर तो, जहाँ मान लो जब जाग जाओ तभी सवेरा, मत पूछो मित्र कितना अंधेरा। जब जाग गए हम तो 10 बजे उठत, जब जाग जाओ तभी सवेरा है तुम्हारा। हम एक जने हमारे भोपाल में है, उनकी ऐसी बीमारी है कि वो 2-3 बजे उठत सो के दिन में, उनको जब ही सवेरा हो 3 बजे जाएंगे मंदिर, 2 बजे
अब 1 आध घंटा पूजा पाठ करेंगे, फिर आके 4-5 बजे भोजन करेंगे और रात के फिर 1-2 बजे सोएंगे। रात में 4-5 बजे सोएंगे, नींद देर में लगती है, उनकी बीमारी बने, तो फिर उठेंगे 2-3 बजे। तो जिनको जब जाग जाओ तभी ये सवेरा। अब पूजा 2 बजे करना चाहिए कि 3 बजे? अरे अब बेचारे बीमारी होगा तो वो क्या करे? अब ऐसी द्रव्य पूजा ना करे तो भाव पूजा करके आ जाए तो क्या करे? अब समस्या है ना। इसलिए कोई कह रहा हमारी नींद देर में खुला तो मंदिर देर में आ जाओ, पूजा पाठ थोड़ी देर भाव पूजा कर लो, थोड़ी देर में कर लो रूटीन, क्या करे? तब तुम्हारी समस्या जो है, लेकिन कम से मंदिर तो आओ, और देर हो जाओ सो आते ही नहीं है, तो जो कोई तरीका तो है नहीं है। या तो जल्दी उठो, और नहीं उठ पा रहे तो कम से कम जब उठ जाओ तभी सवेरा है तुम्हारा। आजकल तो वो होते ना गाँव में, तो मुर्गे बोलते मुर्गे। अब मुर्गे भी इस पंचम काल के ऐसे हो गए, कभी भी बोलने लग जाते थे। पहले तो सुबह ही बोलते थे, अब कभी भी बांग देने लग जाते। तो जैसे आदमी हो गए वैसे मुर्गे हो गए। आदमी भी देर में उठने लगो तो मुर्गे भी देर में उठने लगे। वे भी आजकल मोबाइल चलाने लगे हुई हैं, देर रात तक देखते रहती हैं वे वीडियो वगैरह, तो बेचारे उनकी भी नींद देर में खुलती है। क्या होगा? हाँ कछु नहीं, अपने तो चौथो काल चल रहा, अपन को क्या करने, चलन दो। तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय से कहते हैं क्षयोपशम। ठीक है ना। काय की चर्चा चल रही थी अपनी? 14 गुण स्थान की। ठीक है ना। तो अब हो गया पहले से चौथे तक दर्शन मोह के सद्भाव अभाव में, और 5वें से 12वें तक चारित्र मोह के सद्भाव अभाव में। अब 5वें गुण स्थान में क्या है? क्या है? तो क्या है? चारित्र मोह का क्या है? उदय है। 6वें में क्या है? चारित्र मोह का सद्भाव है ना। 12वें तक क्या है? सद्भाव है, और कुछ अभाव भी है। माने 5वें गुण स्थान में 2 कसाय का अभाव है, 2 कसाय का सद्भाव है। 6वें 7वें आदि गुण स्थानों में 3 का अभाव है, 1 का सद्भाव है। सद्भाव और अभाव से बन रहे ना। और कसाय सूक्ष्मता से तो लोभ आदि के 10वें गुण तो सूक्ष्म लोभ है, और 11वें गुण स्थान में उपशांत दबी हुई है, लेकिन सत्ता में तो है। तो चारित्र मोह का अभाव है। अभाव माने उदय के अभाव रूप अभाव है 11वें में। उदय में नहीं है, यथाख्यात चारित्र है। आप सोचो 11वें गुण स्थान से भी जीव गिर जाता है। 11वें गुण स्थान से भी जीव गिर जाता है, यथाख्यात चारित्र हो गया वहाँ पे। ऐसी स्थिति की जैसे सिद्ध भगवान निर्मल सुख को भोग रहे, वैसा सुख भोग रहे हो। उस गुण स्थान से भी गिर के, उस गुण स्थान से भी गिर के, और अर्धपुद्गल परावर्तन, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन तक घूम सकता जी। रुद्र के विषय में आता, रुद्र के विषय में देख रहे थे कि रुद्र उपसम श्रेणी चढ़ता है उसी भाव में। रुद्र उपसम श्रेणी चढ़ता है उस भाव में, और उपसम श्रेणी चढ़ने के बाद उसको 11 अंग और 9 पूर्व होता ना, सम्यक्ति था। भावलिंगी संत मुनिराज बना। मुनिराज बनने के बाद वो उपसम श्रेणी भी चढ़ा जीव, और उसके बाद वो जब उपसम श्रेणी चढ़े तो उन्हें 10वें पूर्व का भी ज्ञान हो गया। और 10वें पूर्व में क्या हुआ, उन्हें बहुत सारी विद्याएं सिद्ध हुई, और विद्याओं के चक्कर में उलझ के और भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट होके शादी मादी की, कितनी सारी कन्याओं का घात हो गया, क्या हो गया, सब कुछ करते रहे, और पार्वती आदि से शादी हुई, फिर उनका मरण हुआ, तमाम प्रकार के खटकर्म हो गए। रुद्र की आप जो सोचो कि इतनी विशुद्धि, और कहाँ ऐसे नीचे गिर गए। तो ऐसा भी हो जाता जीवों की परिणामों की तरह। इसलिए परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी, बंधु मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कह श्री जिनवर वाणी। आप सोचो। इसलिए हाँ, यहाँ तक तो ऐसा ही है। अब हाँ? एक भाव में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकते, और पूरे मोक्ष जाने पर्यंत 4 बार।
छाइक छपक श्रेणी कितनी बार चढ़ सकते? 1 मिनट, आपसे पूछते नहीं है। हाँ, नए लोग बताओ, छपक श्रेणी कितनी बार चढ़ते? उपसम तो 4 बार चढ़ सकते, छपक कितनी बार चढ़ते? एक ही बार चढ़ेंगे। जो छपक श्रेणी चढ़ गया फिर वो उतरता थोड़ी ना है। जब क्षय करके चढ़ रहा है वो सब कसायों का, मोह आदि का, तो अब वापसी आने की व्यवस्था क्या है? बन सत्ता में हो तो वापस उदय में आ जाए वे, लेकिन जहाँ सत्ता में से चली गई, अब उदय में आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो छाइक श्रेणी तो एक बार चढ़ा तो चढ़ा, फिर उतरता नहीं है। तो अपन को कौन सी श्रेणी चढ़ना? छाइक चढ़ना, क्षय करते हुए चलेंगे सीधे मोक्ष, उसके बाद वापसी की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो फिर निगोद तक जाना पड़ता। ऐसी दशाएं हैं। तो अब गुणस्थान का थोड़ा सा स्वरूप देख लेते हैं। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व गुणस्थान। तो देवसात गुरु और जीवादि तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, स्वपर की एकत्व की श्रद्धा अतत्व श्रद्धा कहलाती है मिथ्यात्व। सासादान, सम्यक्त को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर जाना। ध्यान से सुनो, ये कुछ नई चीज़ें हैं। सासाधन, सम्यक्त की तो कर दी है आसाधना, अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, ऐसी स्थिति है ये इस गुणस्थान में। ना इसको मिथ्या दृष्टि कह सकते ना सम्यक दृष्टि कह सकते, क्योंकि अभी मिथ्यात्व का उदय आया नहीं है और सम्यक्त से च्युत हो गया है। अब अधर में लटका, जैसे जो पेन है, इस पेन को हमने ऐसा छोड़ा तो अभी ये नीचे आया नहीं है, ऊपर से छूट चुका है। इसके बीच की जो स्थिति है वो सासादान गुणस्थान की स्थिति है। सम्यक्त से तो च्युत हो गया है और मिथ्यात्व में अभी पहुंचा नहीं है। अभी अनंतानमंदी का उदय आया है लेकिन दर्शन मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो वो कहलाता सासादान। ठीक है ना। तीसरा गुणस्थान, ये दूसरा है। तीसरा सुनिए, मिश्र, सम्यक्त और मिथ्यात्व के परिणामों का एक साथ होना। मिश्र भाव, मिथ्यात्व के भी भाव हैं और सम्यक्त के भी भाव है, मिश्रित भाव है। आपने वो खाया श्रीखंड, खट्टा है कि मीठा है? खटमिठा है, तो वो मिश्रित भाव है मिथ्यात्व सम्यक्त के दोनों के। चौथा, अव्रत सम्यक्त, सम्यक्त तो है ही किंतु असक्ति बस किसी प्रकार के निश्चय व्रत और चारित्र को धारण ना करे, उसके स्वरूपाचरण चारित्र हो, माने उसके व्रत आदि नहीं है, अभी अविरत है वो। स्वरूप बोध तो हो गया है, आत्मबोध हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, लेकिन अभी उसके व्रत आदि नहीं है। देश व्रत, सम्यक्त सहित एक देश अंशतः निश्चय चारित्र का पालन करना। सम्यक्त सहित 2 कसाय के अभाव रूप, अंतरंग में अभाव और बाहर में देश व्रत आदि का, 12 व्रत आदि का पालन। और प्रमत्त अप्रमत्त व्रत, सम्यक्त चारित्र की भूमिका में अहिंसा आदि शुभोपयोग रूप महाव्रतों का पालन करना वह प्रमाद है। सर्वथा नग्न दिगंबर दशा पूर्वक मुनिपद होता है। तो प्रमत्त संयत माने प्रमाद, माने स्वरूप की असावधानी। चूँकि छठवां गुणस्थान शुभोपयोग का गुणस्थान है और छठवें गुणस्थान शुभोपयोग गुणस्थान में जब मुनिराज होते हैं तो प्रमद माने स्वरूप की असावधानी अभी स्वरूप में नहीं है। और 7वां गुणस्थान कहलाता है अप्रमत्त व्रत, अब प्रमाद में नहीं है, अब स्वरूप में स्थित है। और 8वां गुणस्थान कैसा होता है? 8वां गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण माने जो श्रेणी का गुणस्थान है। देखो 7वें गुणस्थान के 2 भेद हैं, सातिशय अप्रमत्त और निरतिशय अप्रमत्त। सातिशय माने क्या होता है? सातिशय अप्रमत्त माने श्रेणी चढ़ना है, जिसको उस 7वें गुणस्थान की भूमिका को कहते हैं सातिशय अप्रमत्त। और जिसके बाद 7वें के बाद 6वें में आना है उसको कहते हैं निरतिशय अप्रमत्त गुणस्थान। 2 एक ही गुणस्थान के 2 नाम हैं। और इस गुणस्थान का नाम अधःकरण भी कहीं कहीं मैंने पढ़ा है, क्योंकि जो 3 करण होते ना दर्शन में होके, तो श्रेणी चढ़ने में भी 3 करण लेते। तो अधःकरण 7वें को, अनुवृत्तिकरण 8वें को और 9वें को, अधःकरण अपूर्वकरण 8वें को और अनुवृत्तिकरण 9वें को। जो 3 जे 1-2 प्रकार की होते ना, द्वितीयोपसम
जिसको कहते हैं श्रेणी चढ़ने में, प्रथमोपसम सम्यक और द्वितीयोपसम। द्वितीयोपसम तो वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो द्वितीयोपसम करता हुआ वो चल रहा है। अधाकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण। और फिर 10वां हो गया सूक्ष्म साम्प्राय, सूक्ष्म लोभ शेष रह जाता। 11वें में उपशांत मोह, दवाएं कसाएं बिल्कुल दब गई वे, अभी कोई उदय में नहीं। पहले बताया ना गिलास का पानी में ऊपर ऊपर पानी साफ हो गया, नीचे गंदगी जमी है। हाँ, तो वो चारित्र मोह जो था वो दब गया बिल्कुल, लेकिन अभी क्या है वो अभाव नहीं हुआ। अब 11वें गुण स्थान से नियम से जीव गिरता है, नियम से गिरता है ना। तो 11वें गुण स्थान से वो नियम से जीव गिरेगा और वो नीचे आएगा। उसके बाद अगर कोई क्षय करके चल रहा है तो 10वें गुण स्थान से सीधा 12वां गुण स्थान होता, छपक श्रेणी जिसको कहते हैं। 11वां नहीं आता फिर उसमें, 10 में से सीधे 12वां गुण स्थान कौन सा होता है? क्षीण मोह, जहाँ मोह को उसने क्षीण कर दिया है। अब एक प्रश्न आएगा कि क्षीण मोह तो है, क्षीण मोह गुण स्थान में मोह का क्या हुआ? अभाव हो गया। तो जहाँ मोह का अभाव हुआ तो सुख प्रकट होना चाहिए। सुख प्रकट होता कि नहीं होता? मोह के कारण मोह कर्म का उदय है, तो क्या हो गया? उससे सुख प्रकट नहीं हो रहा। अब उसके कारण सुख प्रकट होना चाहिए उसके अभाव में, तो सुख प्रकट हुआ, लेकिन अनंत सुख क्यों नहीं है अभी वो? अभी लेकिन 12वें गुण स्थान में तो उसने मोह का क्षय कर दिया। मोह तो बिल्कुल है नहीं, तो सुख अनंत सुख क्यों नहीं प्रकट हुआ? अंत में करा, लेकिन 12वें में ही तो किया उसने, है तो वो 12वां गुण स्थान, तो तत्काल अनंत सुख क्यों नहीं हुआ उसको प्रकट, जबकि क्षय हो गया है उसके मोह का पूर्ता। ये बात अनंत वीर के साथ अनंत सामर्थ्य आती है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतता सब गुणों में आती है। वीर माने वो सामर्थ्य पूरी प्रकट उस अनंत वीर से होती। तो उसका नियम है ऐसा गिरना। 11वां गुण स्थान क्या है? 11वें गुण स्थान से गिरने का गुण स्थान है, वो गिरेगा नियम से, क्योंकि वो कसायों को दबा के चल रहा, कसायों का अभाव नहीं करते। अगर अभाव करके चलता तो 11वां नहीं आता, वो 12वां आता सीधा उसको। जैसे आप माने वो जो कर्म है ना, चारित्र मोहनी कर्म, वो चारित्र मोहनी कर्म उदय में तो नहीं है लेकिन सत्ता में है। अब जैसे गिलास में पानी है, तो गिलास में पानी भरा और नीचे है कीचड़। अब वो कीचड़ नीचे दबा है, ऊपर पानी निर्मल है, तो कब तक वो रहेगा? थोड़ी देर में हिलेगा और फिर कीचड़ ऊपर ऊपर हो जाएगा। अब वो पानी है ना, नीचे मेल बैठा है उसके, अब वो कब तक तुम संभाले रहोगे उसको? तो एक ना एक थोड़ी देर बाद तो वो आएगा ही आएगा। तो वो अभी सत्ता में तो उदय में आ जाती कसाय, तो वो नीचे गिर जाता। और अगर वो सत्ता से अभाव करके चलता तो फिर छपक श्रेणी चढ़ता, तो 10 में से सीधा 12वां गुण स्थान होता, और सीधे 13वां गुण स्थान अनंत, और फिर अरहंत सिद्ध दशा होती। तो ये हो गई अपनी दर्शन मोह के सद्भाव अभाव में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, चारित्र मोह के सद्भाव अभाव में कौन से गुण स्थान होते हैं। अब योग के सद्भाव अभाव में 2 गुण स्थान होते हैं। 13वां गुण स्थान कहलाता सहयोग केवली, योग के सद्भाव में गुण स्थान, और 14वां कहलाता है अयोग केवली, योगों के अभाव रूप गुण स्थान। 5 ह्रस्व स्वर जितना समय रहता है क्या 14वें गुण स्थान का, उसमें क्या आता है? योग निरोध कर देते, ठीक है ना। तो क्या होता है? अयोग केवली कहलाते हैं। उसके बाद कौन सी दशा होती है? शून्य स्वभाव, गुण स्थान अतीत, सिद्ध दशा प्रकट होती है। ऐसे सिद्ध दशा तक अपन को पहुंचना है। तो आज अपन ने किस गाथा पे चर्चा की? 13वीं गाथा, एक बार दोहरा लेते हैं। मगण गुण ठाणे ही 14 ही हवंतितः अशुद्धणया विण्णेया संसारी शब्बे शुद्धाहु शोधणया। 14 मार्गण स्थान वाला और 14 गुण स्थान की अपेक्षा व्यवहार से जीव 14 प्रकार का है।
किंतु निश्चय नय से जीव शुद्ध ही है, ऐसा जानना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, लेकिन इसलिए मैंने इसकी डिटेल की। ब्रह्मदेव सूर्य की जब मूल टीका पढ़ेंगे, आपको समय हो तो जब ग्रंथ जो मूल है द्रव्य संग्रह यहाँ विराजमान, इस ग्रंथ से पढ़िए आप, बहुत मज़ा आएगा। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है। उन्होंने कहा कि इस गाथे में, एक गाथा में जो समझ लो कि समस्त करणानियोग के ग्रंथों का और अध्यात्म का पूरा सार है एक गाथा में। या इसमें एक गाथा और जोड़ लें, अगर 14 जीव समास की गाथा भी जोड़ लें तो इन 2 गाथाओं में ले लो तो 14 जीव समास, 14 गुण स्थान, 14 मार्गण स्थान, इन्हीं में जीव को पाया जाना, इनकी स्थिति जो भी सद्भाव जो भी है इनकी, तो इनका पूरा वर्णन इन गाथाओं में आ गया। तो आपने करणानियोग का इतना विस्तार करते, कसाय पहुण के कितने 14 भाग हैं शायद, इतने मोटे मोटे ग्रंथ, इतने धवला, जय धवल, महाधवल आदि कितना कितना लंबे लंबे ग्रंथ हैं, उन सब का सार आचार्य देव ने 2 गाथा में दे दिया। इसलिए अपन ने थोड़ी सी गुणस्थान, मार्गण स्थान और जीव समाज की चर्चा की है। और वास्तव में शुद्ध नय से क्या होता है, सब जीव शुद्ध ही हैं, उसमें ना कोई गुणस्थान है, ना मार्गण स्थान है, ना कोई जीव समास है। अभी अपनी जब ये चर्चा हो जाएगी सुबह नयों की, फिर अपन समय सार से लेंगे। अभी अपन ने प्रवचन सार लिया, प्रवचन सार से नयों की चर्चा की और भी विषय किया, फिर हम आपको समय सार पढ़ाएंगे। समय सार में कैसे नयों के प्रयोग होते हैं, द्रव्यार्थिक नय से जो कथन है, जो पर्यायार्थिक नय से है, बड़ा मज़ा आएगा। फिर क्या होता है कि अपने को बेसिक तैयारी हो तो अपन को विषय समझ में आता है ना, तो अपन ऐसे क्रम से उसको पढ़ेंगे। चलिए अभी समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बता, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, शासन नायक महावीर।